आस्था के धाम पर चोरी का सच क्या है? आस्था के नाम पर ठगने वालों का इलाज कब? राम मंदिर से लेकर बद्रीनाथ धाम के दान में डाके के मामले इस वक्त सुर्खियों में हैं, जहां पर करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु दान देते हैं, लेकिन उसी दान में चोरी के आरोप लग जाए तो सवाल सिर्फ पैसों का नहीं रह जाता, सवाल आस्था पर भरोसे का भी होता है। जब भगवान के चरणों में चढ़ाया गया दान भी सुरक्षित ना हो तो सवाल व्यवस्था पर भी उठता है। बद्रीनाथ धाम के दान में चोरी को लेकर आखिर क्या हुआ, किस पर आरोप लगे, जांच किस दिशा में बढ़ रही है, आज इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लीडर और मैं हूं आपके साथ रेखा। तारीख 2 जुलाई 2026 जब बद्रीनाथ मंदिर के दान में चोरी के आरोप लगे तो हड़कंप मच गया। इसके बाद बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने संबंधित कर्मचारियों को निलंबित कर दिया। सरकार ने 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच समिति गठन की और पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। अब एसआईटी ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। श्री बद्रीनाथ धाम पूरे भारत की आस्था का एक बड़ा केंद्र है और वहाँ पर थाली भेंट के चढ़ावे में हेरा फेरी के मामले में एक तहरीर मंदिर समिति के प्रभारी अधिकारी श्री युद्धवीर पुष्पाण के द्वारा दिनांक 8 जुलाई 2026 को लिखवाई गई थी। उत्तराखंड शासन ने गंभीरतापूर्वक इस प्रकरण को संज्ञान में लिया था और उसके आधार पे हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन इसमें शुरुआत की और प्रकरण की गंभीरता को और मुख्यालय के आदेशों के क्रम में एक एसआईटी भी हमारे द्वारा गठित की गई। एफआईआर में प्रमोद नौटियाल नाम के एक कार्मिक के खिलाफ नामजद रिपोर्ट लिखवाई गई थी। बद्रीनाथ धाम के दान में चोरी के आरोप में पुलिस प्रमोद नौटियाल को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस ने प्रमोद नौटियाल से शालिग्राम और लैपटॉप बरामद किया है। बताया जा रहा है कि ये शालिग्राम उसने मंदिर से चुराया था। प्रमोद नौटियाल ने मंदिर से नोटों की गड्डी, सोने चांदी के सिक्के और शालिग्राम चोरी किया था और जैसे ही मंदिर समिति के सामने चोरी की बात सामने आई तो प्रमोद नौटियाल को तुरंत हटा दिया गया था। हालांकि मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने खुद पर लगे आरोपों को सिरे से नकार दिया है। ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है, लेकिन ये रूटीन प्रक्रिया, उससे पूर्व भी उसकी ड्यूटी लगी थी। वो ड्यूटी रोस्टर है। सामान्यतः पहले पूरी प्रक्रिया को समझ लीजिए कि जब यात्रा प्रारंभ होती है तो उस यात्रा प्रारंभ से पूर्व जितने भी कर्मचारी होते हैं मंदिर में, मंदिर कर्मचारी, चाहे वो 45 अधिष्ठान मंदिरों में हो, चाहे वो किसी कार्यालय में हो, चाहे हमारे 27 गेस्ट हाउस हैं, चाहे हमारे संस्कृत विद्यालय हैं, 7 हमारे संस्कृत विद्यालय हैं, 27 हमारी धर्मशालाएं हैं, वहीं हमारे 45 हमारे अधीनस्थ मंदिर हैं। सारे कर्मचारियों को यात्रा प्रारंभ से पहले एक रोस्टर बनता है और उस रोस्टर के माध्यम से सबकी ड्यूटी लगती है, किसको किसने भेजा। और ये काम अध्यक्ष का नहीं होता है कि अध्यक्ष भेज रहे हैं। अध्यक्ष क्यों भेजेंगे? मुख्य कार्य अधिकारी एक रोस्टर तैयार करते हैं, सारे एचओडी से वो रिपोर्ट लेते हैं कि कौन कौन कर्मचारी कहाँ पर हैं। तो सारी इस बार यात्रा को देखते हुए हर यात्री को किसी कार्यालय में कोई, यहाँ पर मुझे लगता है कि कोई कर्मचारी था ही नहीं किसी कार्यालय में, क्योंकि मुख्यतः यात्रा इस बार बड़ी यात्रा होने वाली थी, पहले से संभावना थी और यात्रियों उस व्यवस्था को देखने मंदिर समिति के कर्मचारियों ने 24/7 मंदिर चले, उन यात्राओं को कराया, क्योंकि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता सबको प्राथमिक दर्शन कराना था। तो वो यात्री के लिए ये ड्यूटी लगी, इसको इस तरह से कनेक्ट करके कि उनको भेजा गया। मेरे द्वारा थोड़ी भेजा जाता है, कोई कागज है आपके पास में, कोई पुष्टि है कि मैंने भेजा है। इस पूरे मामले पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ये कृत्य माफी लायक नहीं है। देखिए, उस पर हमने पहले दिन ही कहा था कि उस पर कोई भी क्षमा योग्य बातें नहीं है। उस पर जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए वो सब होगी। कानून अपना काम करेगा, क्योंकि ये हमारे पवित्र स्थल हैं, हमारे सनातन के केंद्र, आस्था श्रद्धा के केंद्र हैं। उसमें इस प्रकार का अपराध होना, मैं समझता हूँ कि किसी भी कीमत पर कहीं भी क्षमा करने के योग्य नहीं है। दान में चोरी के कांड को लेकर अब कांग्रेस भी सरकार पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गणेश गोदियाल ने कहा है कि बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी उसे निजी सचिव बनाकर बद्रीनाथ धाम तक ले गए और उसकी ड्यूटी गणना कक्ष में लगा दी। उन्होंने कहा है कि इस पूरे घटनाक्रम से मंदिर समिति के अध्यक्ष बच नहीं सकते। श्री बद्रीनाथ मंदिर में चढ़ावे की जो चोरी हुई, उसमें जो अभियुक्त हैं वो वर्तमान में मंदिर समिति के अध्यक्ष के वैयक्तिक सहायक हैं और मेरा स्पष्ट आरोप है कि मंदिर समिति के अध्यक्ष ने इस वैयक्तिक सहायक को, जो वैयक्तिक सहायक देहरादून कार्यालय के लिए नियत था, उसको अपने साथ अटैच करते हुए मंदिर बद्रीनाथ तक ले गए। बद्रीनाथ मंदिर में चढ़ावे की गिनती में उनका योगदान लिया गया, उनको लगाया गया उस काम पे।
ये आरोप है कि इस आरोप से मंदिर समिति के वर्तमान अध्यक्ष बच नहीं सकते। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी का आरोप है कि प्रमोद नौटियाल की नियुक्ति गणेश गोदियाल के कार्यकाल में हुई। उनका आरोप यह भी है कि कांग्रेस का मकसद मंदिर की छवि खराब करना है और प्रमोद नौटियाल उनका निजी सचिव नहीं है। पहले तो मैं जिस कर्मचारी की बात कर रहे हैं वो बद्री केदार मंदिर समिति का एक नियमित कर्मचारी है। गणेश गोदियाल जी जो इसके सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे, जिनको इससे इतना मोह रहा कि सरकार हटने के बाद भी वो इससे चिपकने को तैयार थे और वो जाने को तैयार नहीं थे। 5 साल 4 महीने का उनका कार्यकाल रहा। सारे भ्रष्टाचार की नर्सरी जो थी उन्होंने अपने कार्यकाल में उन्होंने यहाँ पर जो है कि पैदा की। तो उन्होंने जो काम किया और उसको जो है कि आउट ऑफ वे जाके जो कि व्यक्तिक सहायक का पोस्ट, एक व्यक्तिक सहायक एक ऑफिस की एक ऑफिशियल पोस्ट है, जिस पर मुझसे पूर्व के अध्यक्ष भी या अध्यक्षीय कार्यालय कोई व्यक्ति का कोई व्यक्तिगत निजी सचिव नहीं है। इसको एक नैरेटिव सेट करके किस तरह से इसको पॉलिटिकल रंग दिया जाए, किस तरह से मंदिर और संस्थान की छवि को खराब किया जाए, किस तरह से जो है कि पार्टी की छवि को खराब किया जाए, तो ये एक सोची समझी साजिश के तहत इसको इन्होंने किया। एक तरफ तो जांच तेज है तो दूसरी तरफ राजनीति भी आसमान पकड़ रही है। 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय SIT टीम और विभागीय जांच दल ने गहन पड़ताल के बाद 18 पन्नों की एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि आरोपी ने सिर्फ एक दिन चोरी नहीं की, बल्कि 25 जून, 29 जून और 2 जुलाई को भी चढ़ावे की गिनती के दौरान लगातार नोटों की गड्डियां, सोने चांदी के सिक्के और चढ़ावे के लिफाफे गायब किए। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इस पूरे चोरी के मामले में सिर्फ एक ही आरोपी नहीं है, बल्कि कुछ और लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। पूरा सच जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन इस विवाद ने एक सवाल खड़ा कर दिया है, आस्था के साथ चढ़ाए गए दान की सुरक्षा और पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित की जाए। इस मामले पर क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।